ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस देखा था। तो आज आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन के बारे में आपने ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये स्क्रीन क्या है। ओके, तो ऑटोकैड एक नॉर्मल ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोई भी इंजीनियर या कोई भी डिज़ाइनर यूज़ कर सकता है। आई मीन कि दिस इज़ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ओनली मेड फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ इंजीनियर लाइक सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल। सभी प्रकार के इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ऑटोकैड चालू करने में, सीखने में कौन-सा है कि हमें ऑटोकैड को ये जानना दिखाना ज़रूरी है कि हम कौन से लेंथ के यूनिट में काम करने वाले हैं। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि लेंथ के यूनिट में। ओके, जैसे कि आज हम हमारा जो पूरा कंटेंट है, कोर्स है, वो ऑटोकैड मैकेनिकल की वाली साइड से। तो मैकेनिकल की जो भी एक्टिविटी होती है वो एमएम में होती है। तो लेकिन ऑटोकैड को कैसा पता चलेगा कि हम एमएम में काम करने वाले हैं? तो उसके लिए पहला स्टेप, जैसे ही ऑटोकैड चालू करो तो पहला स्टेप कमांड लाइन में हमें टाइप करना है यूनिक्स। अभी जैसे ही कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, मैं ईच एंड एवरी क कमांड का मैं उसका सॉफ्टवेयर शॉर्टकट बोलता जाऊँगा। ओके? तो यहाँ है यूनिट्स का शॉर्टकट है यूएन। यूनिट्स का शॉर्टकट है यूएन, एंटर। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये आएगा लेंथ में टाइप। ओके, तो जनरली 2 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, बराबर? तो 2 टाइप्स के यूनिट कौन से होते हैं? तो पहला होता है, एक होता है इंपीरियल, दूसरा होता है मेट्रिक। तो इंपीरियल किसको बोला जाता है? जो वैल्यू, जो लेंथ का यूनिट है वो फीट इंच में है, उसको इंपीरियल को कहा जाता है। और जो यूनिट राउंड ऑफ यूनिट है, जैसे कि एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी राउंड ऑफ यूनिट है, तो उसको उसको कहा जाता है मेट्रिक। ओके, तो यहाँ लिखा है डेसिमल। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स है, देखो आप देख सकते हो, यहाँ आर्किटेक्ट है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है। ओके, लेकिन जब मेरे पास यहाँ डेसिमल है तो प्रिसिशन के ऊपर, जीरो के ऊपर कोई साइन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज राउंड ऑफ यूनिट, बराबर? तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कोई भी राउंड ऑफ यूनिट नीचे यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इंजीनियरिंग में काम करना है, इन सेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, क्या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, तो यहाँ से मुझे या आर्किटेक्ट या इंजीनियरिंग लेना पड़ेगा। तब जाके यहाँ चेंज हो जाएगा। ज़ीरो के ऊपर एक साइन आ गई और यहाँ भी 2 साइन है, बराबर? तो उसको सिंगल लाइन को फीट कहते हैं और दूसरे को इंच कहते हैं। लेकिन अभी हमें वो फ़ोकस नहीं करना है। हमें फ़ोकस करना है मैकेनिकल साइड से, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ डेसिमल प्रिसिशन में कितनी एक्यूरेसी आप मेंटेन करना चाहते हो। तो प्रिसिशन बोल रहा है कि भाई अभी 0.0 मैंने यहाँ माउस रखा है। दैट मीन्स क्या है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल 40.1, 40.5 लाइक, और एक ज़ीरो ऐड कर दूँगा तो 40.55 हो जाएगा। इस तरह से आप जितनी एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि इतने इज़ फेयर इनफ फॉर अस। ओके, इतने यूनिट में ऑटोकैड काम कर सकता है। इवन यूनिट लेस में भी आप काम करना चाहते हो तो काम कर सकते हो। लेकिन मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ एमएम। ओके, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो पहला स्टेप में मैंने लिया डेसिमल, प्रिसिशन, मिलीमीटर। यहाँ लाइटिंग वगैरह या एंगल में मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। ओके, तो मैंने ऑटोकैड को पहले तो ये कह दिया कि भाई मैं एमएम में काम करने वाला हूँ। ओके, फाइन। आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि ऑटोकैड को नॉन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नॉन पैरामीट्रिक इन द सेंस ऑफ कि अगर मैंने ये ड्राइंग 3 जो फाइल मेरी ओपन है, उसमें मैंने एक बार यूनिट सेट कर लिया तो फिर उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि आप कोई भी एडवांस सॉफ्टवेयर में जाते हो, तो उसमें आपको परमिशन मिलेगी कि आप मल्टी यूनिट्स में काम कर सकते हो, लेकिन इसमें मुझे पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे नया ड्राइंग लेके उसमें मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन वही ड्राइंग में जाके अभी थोड़ा मैंने एमएम में काम कर लिया, थोड़ा इंच में काम कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हमें कभी भी एरर नहीं देगा ऑटोकैड, लेकिन हमारा डायमेंशन करेक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंटिन्यू ऑन अ सिंगल यूनिट। हाँ, इसमें पैरामीट्रिक के सम ऑफ द फीचर्स हैं, जैसे कि रिलेशन के फीचर्स, वो आगे हम सीखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने पहले यूनिट सेट किया है, वो भी डेसिमल में। लेट्स अगेन वी सेट द यूनिट। ओके, तो मैंने यहाँ से नो कर दिया। जैसे ही मैं स्टार्ट ड्राइंग कर रहा हूँ,
ओके, तो पहला स्टेप आएगा यूनिट्स का शॉर्टकट है यूएन, एंटर। यहाँ से डेसिमल ही रखना है क्योंकि मुझे राउंड ऑफ यूनिट में काम करना है। यहाँ से प्रिसिशन, अगर मुझे डेसिमल एमएम की जगह मुझे सेंटीमीटर, मीटर, जो भी राउंड ऑफ यूनिट कंसीडर होता है वो डेसिमल के में कैटेगरी में फॉल होता है, वो ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ एमएम। ओके, नाउ तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ऑटोकैड को बोल दिया कि हम ये यूनिट में काम करने वाले हैं। ओके, अभी जो आपके सामने जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, जो ऑटोकैड का वर्किंग एरिया है, बराबर? अभी ये वर्किंग एरिया बाकी के सॉफ्टवेयर के कंपेयर में इन्फिनिटिव है। दैट मीन्स बाकी सॉफ्टवेयर भी इन्फिनिटी देती है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करें ड्राइंग शीट से, ए1, ए2, ए3 वगैरह, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका एक ड्राइंग शीट खत्म हो जाती है, आप दूसरी ड्राइंग शीट लेते हो, लेकिन ये वर्किंग एरिया इन्फिनिटी है, कोई बाउंड्री नहीं। तो अभी के लिए मुझे उसको पेपर को सेट करने के लिए, पेपर साइज मीन्स वर्किंग एरिया को सेट करने के लिए, यहाँ से सेकंड कमांड है ज़ूम। ज़ूम का शॉर्टकट है ज़ेड। तो जैसे ही मैं ज़ेड एंटर किया तो उसमें मुझे वैरायटी ऑफ और कमांड्स आ गए। अभी सारे कमांड तो मुझे फोकस नहीं करना है, लेकिन मुझे सिर्फ फोकस करना है एक्सटेंड के ऊपर। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि कोई भी कॉर्नर पे कुछ भी एक्टिविटी हुई है, वो सारा स्क्रीन के ऊपर आ जाए। एट दिस मोमेंट हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, फिर भी मैं उसको पेपर को सेट कर रहा हूँ। तो ज़ूम का शॉर्टकट है ज़ेड। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटेंड और ई। ऑटोकैड के जितने भी एसेंशियल शॉर्टकट्स हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएँगे। ओके, सो अगर आपको यहाँ याद नहीं रहता तो इट्स नॉट इश्यू, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो देखो जैसे ही मैंने ज़ेड एंटर, ई एंटर कर दिया, तो ये जो मेरी ग्रिड थी वो थोड़ी बड़ी हो गई। दैट मीन्स कि अभी उसने स्क्रीन को अपडेट कर दिया है। कभी भी स्क्रीन को अपडेट करने के लिए भी ये भी सॉफ्टवेयर, ये टूल्स का यूज़ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एट दिस मोमेंट हमने पहला काम कर लिया, यूनिट सेटअप और पेपर साइज सेट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बार अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे 5 ड्राइंग डिफरेंट करनी है, बराबर? तो एक ही ड्राइंग में तो मैं सब कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो मैं 5 बार नया ड्राइंग ओपन करना पड़ेगा। इट्स राइट, लेकिन 5 बार मुझे यूनिट सेट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसको मैं टेम्पलेट में सेव कर दूँगा, बराबर? हाँ, टेम्पलेट के पास एक ही फैसिलिटी नहीं है कि सिर्फ़ आपका यूनिट सेट कर सके, बहुत सारी फैसिलिटी है। हम अभी के लिए टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आगे जाके उसको अपग्रेड में टेम्पलेट भी सेव करेंगे, जिसमें सारे लेयर्स, डायमेंशन वगैरह सब सेट होगा। ओके, फाइन। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव एज़ ड्राइंग टेम्पलेट। ओके, जैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि भाई ड्राइंग का फॉर्मेट, ड्राइंग का एक्सटेंशन है डॉट DWG और DXF। ओके, तो ड्राइंग टेम्पलेट का फॉर्मेट है डॉट DWT, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, बराबर? तो यहाँ देखो, अभी ये जो रेड साइन में है, ये ऑटोकैड ने टेम्पलेट बना के रखा है, बराबर हमारे लिए, लेकिन हमें खुद का बनाना है। तो अभी के लिए मैं इसके नाम दे रहा हूँ ए कैड मैक। अभी मैंने ये टेम्पलेट बनाया जिसमें सिर्फ मैंने यूनिट सेट किया और कुछ सेट नहीं किया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, और ओके कर देता हूँ। चलो, कोई देखो यहाँ लिखा है ए कैड मैक्स डॉट DWT, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ जाके उसमें मैं टेम्पलेट फाइंड करूँगा। ये रहा मेरा टेम्पलेट, एक एडमेक। तो अभी क्या हुआ कि मुझे अब यूनिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यूनिट सेट है, देख सकते हो आप, डेसिमल और एमएम। सो मैंने अपना खुद का टेम्पलेट बना लिया, तो अब जितनी बार मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो हर बार अब मैं यूनिट सेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट करके दिया है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।